नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात जमीयत उलमा हिंद के इक़दाम की। जी हां, जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि मुबैना लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर आज हमारी तफसीली रिपोर्ट होगी, लेकिन पहले नजर चंद अहम खबरों पर। तो ये जो 4 खबरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें सबसे अहम खबर और पहली खबर यह है कि जिला फैजाबाद के अयोध्या में मस्जिद का संगे बुनियाद 26 जनवरी को रखा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, संगे बुनियाद इसी जमीन पर रखा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अलॉट की गई है। अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जेर तहत धरनीपुर में 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे फ्लैग होस्टिंग के बाद मस्जिद की नींव रखी जाएगी। इस मौके पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदर जुफर अहमद फारूकी समेत सभी ट्रस्टी मौजूद रहेंगे। और जो दूसरी अहम खबर है वो ये है नाज़रीन कि आइंदा कुछ महीनों में कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इनमें से एक मगरबी बंगाल भी है। बंगाल में चुनावी सियासत पूरे उरूज पर है। बीजेपी और दीगर पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से खुद चुनाव लड़ेंगी और इसके अलावा वो भवानीपुर से भी इंतखाब लड़ेंगी। तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए हैं, माना यह जा रहा था कि उनकी खासी पकड़ इस इलाके में, उनका काफ़ी दबदबा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह ऐलान करके कि नंदीग्राम से वो खुद भी इंतखाबात लड़ेंगी, ये एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिसाइसिव और बहुत ज़्यादा इसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्रंट फाइट की कॉल ममता बनर्जी ने दे दी है। तीसरी खबर जो है नाज़रीन वो है हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से स्कूल को जाने को लेकर लगातार अब वहाँ पर आवाज़ें उठने लगी हैं कि दिल्ली में स्कूल खोले जाएं और जो स्कूल अभी लगातार बंद पड़े हैं कोरोना के वजह कर, वहाँ पर कई बड़ी तादाद में जो स्कूल के एसोसिएशंस हैं वो सड़कों पर आए। उन्होंने ये मांग रखी है कि स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएं ताकि बच्चों का जो हक़ है तालीम का, वो बच्चे जो है वो इस हक़ तालीम से दूर न रह सकें और जल्द से स्कूल खोले जाएं। जब तमाम दूसरी मसरूफियात शुरू हो सकती हैं तो फिर स्कूल को क्यों नहीं खोला जा सकता है। तो ख़ास तौर से दिल्ली में सड़कों पर उतर कर ये मांग रखी गई कि स्कूल जल्द से खोले जाएं। और एक और अहम खबर, जो चौथी खबर है नाज़रीन, वो ये है कि ये न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में तहखारा के कनौरी टाटा गांव में पहली बार बिजली आई है। गांव वालों ने एलजी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। डेडलाइन से कबल ही गांव में बिजली पहुंचा दी गई है और इसके वजह कर गांव वालों में काफ़ी खुशी का माहौल भी है। मुसलमानों को हर मामले में निशाना बनाया जा रहा है। एनआईए इंक्वायरी कर चुकी केरल के अंदर। जो लोग भी इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, सबको इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। तो आज ख़ास तौर से हमारा जो मौजूद बहस है वो है लव जिहाद, जो मुबैना तौर पर जिसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं। मुबैना लव जिहाद और तब्दील मज़हब के मामलों में उत्तर प्रदेश में हो रही गिरफ्तारियों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने आवाज़ बुलंद की है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को हिरासा कर रही है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है। मौलाना का कहना है कि इस कानून का मकसद ही सिर्फ एक ख़ास फ़िरक़े को नुकसान पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर से लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तार 2 खातून समेत 10 मुलज़िमीन के खिलाफ कायम मुकदमा ख़त्म करके इन्हें जेल से फ़ौरन रिहा किए जाने की अर्ज़दाश्त जमीयत उलमा हिंद की कानूनी इमदाद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में दाखिल कर दी गई है। और ख़बरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम मामलों की, यानी जो तब्दील मज़हब या लव जिहाद जैसे मामले हैं, हालांकि जो कानून बनाया गया उसका लव जिहाद नाम नहीं है, तब्दील मज़हब के तहत है वो, तो ऐसे तमाम मामलों की एक साथ समाअत 25 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। वाज़ेह है कि यूपी के तर्ज पर इस तरह का कानून हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लाया गया है और कांग्रेस समेत मुल्क की कई सियासी जमातें इसके खिलाफ बोलती भी रही हैं। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने भी लव जिहाद के मामले पर मरकज़ और उत्तर प्रदेश हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है।
मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों को हर मामले में निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि कितने गैर मुस्लिम हिंदू लोग मुसलमानों से शादी कर रहे हैं और बहका के शादी कर रहे हैं। एवं ये छोड़ दीजिए, खुलेआम मंच लगा करके आरएसएस और हिंदू महासंघ और ये सब संगठन के लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि आओ हम आपको बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम पर हम मुस्लिम फैमिलीज को लाएंगे और उनको जो हिंदू बनाएंगे। खुलेआम कह रहे हैं। ये कौन सा जिहाद है? 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का जिनके माँ बाप उनको पाल के बड़ा करते हैं, उनकी मर्जी के बगैर शादी कर सकता है, और ये सब लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। जिसमें कानून पहले से है, अगर कोई आदमी बेवकूफ बनाकर अपना धन छुपाकर शादी कर रहा है तो आईपीसी के अंदर कानून है, उसको सजा मिलना चाहिए, सजा दी जा सकती है। लेकिन कुछ नहीं, इन्हें मालूम है कि ये संविधान के खिलाफ बात है, परंतु एक शोषा छोड़ देना ताकि हिंदू और मुसलमानों का टकराव हो और ऐसा लगे कि हिंदुओं के सेफ्टी में, हिंदुओं के सिक्योरिटी में ये बात की जा रही है, तो इनको वोट बैंक बढ़ जाए। सिर्फ यह मतलब और कोई मतलब नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट से जरूर रिलीफ मिलेगी। और इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं गुलजार अहमद आजमी साहब, जो सेक्रेटरी हैं लीगल सेल जमीयत उलमा महाराष्ट्र के और जमीयत उलमा महाराष्ट्र चैप्टर के। साथ ही फरमान अहमद नकवी साहब भी हैं, सीनियर वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और आशीष मिश्रा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और सैफ खान कांग्रेस के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं गुलजार अहमद आजमी साहब आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल को लेकर कि जो एक अरशद बंदी साहब ने प्रेस रिलीज जारी की है और जो इस ताल्लुक से इक़दाम किया है, उनकी फ़िक्र क्या बताती है? किस बात को लेकर जमीयत जो है परेशान है, और क्यों ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल हुआ जा रहा है, ख़ास कम्युनिटी के लोगों को हिरासा किया जा रहा है? देखिए, लव जिहाद ऑर्डिनेंस पास करने के बाद जी यूपी में एक मुसलमानों के खिलाफ दो तरीके से फिजा हमला की गई। एक तरफ तो मुसलमान लोगों को जेलों में बंद किया गया, और दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाइयों के जहन में ये बात डालने की कोशिश की गई कि मुसलमान लड़के जो है वो हिंदुओं की लड़कियों को पहला फतवा करके अपना घर बना लेते हैं, घर बसा लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करते। इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का मैदान तैयार किया जा रहा है यूपी के अंदर। इन तमाम हालात को देखते हुए आपको मालूम पड़ जाए कि तकरीबन यूपी में 80 के करीब ऐसे लोग थे जिनको जेल के पीछे डाल दिया गया और बंद है। उसके मुकाबले में अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ कोई मामला करता है, माशका करता है, तो फिर उसके लिए तो बिल्कुल आसानी है, जो है यूपी गवर्नमेंट उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन जहां पर कोई बैनाए फुजात के लिए होता, बल्कि दो बालिग मर्द और लड़के और लड़की अपनी राजी खुशी से शादी करते हैं, उसके बाद ये होता है कि लड़के को भी जेल में डाल दिया जाता है। उसके जितने लोग हैं, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, यानी जितने लोग होते हैं, ये इसको देखिए सीतापुर का जो मुकदमा है जिसके लिए हजरत मौलाना अरशद बंदी दावत बरकरार तो हमने उसको हुक्म दिया कि इसके खिलाफ हमको अपील में जाना चाहिए। उसमें लड़के और लड़की तो पुलिस वालों को मिले नहीं, लेकिन उसके घर के उनके 10 अफराद को जो है वो बंद कर दिया गया और कुछ लोगों को मफरूर करार दे दिया गया है। अब बताइए कि वो बेचारे जिनका कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, अगर मुजरिम थे या तो वो लड़के और लड़की थी, ना कि लड़के का बाप, भाई, बहन वगैरह थे। लेकिन एक जुल्म की इंतहा कर दी है यूपी गवर्नमेंट ने। इस पर मुसलमानों में तशवीश थी। कई लोग, जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज किया कि तकरीबन 80 अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। मौलाना से कुछ लोगों ने दरखास्त की, बतौर खास सीतापुर का ये जो मामला था, इसके जो लवाहिकीन है वो नहायत ही गरीब लोग हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अदालती खर्च अखराजात, इसलिए उन्होंने हजरत मौलाना से दरखास्त की कि आप हमारी मदद कीजिए। हजरत मौलाना के हुक्म पर मैंने हाई कोर्ट में से रुजू किया और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसको समाज के लिए मंजूर कर लिया गया है। और हम समझते हैं कि वो सिलसिला जुल्म का और जाति का इस फैसले के बाद जो आएगा हाई कोर्ट से बंद हो जाएगा, और हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी करके
आइंदा आने वाला इलेक्शन योगी जीतना चाहते हैं, उसमें भी उनको नाकामी होगी इंशाअल्लाह। जी, तो गुलजार अहमद साहब को हम लोग सुन रहे थे, बहुत तफसील से उन्होंने सारी बातें बताई हैं। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अभी प्रैक्टिस में है सीनियर वकील सैयद फरमान अहमद नकवी साहब भी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के लीडर सैफ खान भी हैं, आशीष मिश्रा बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। फरमान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर कि एक तरफ तो खबर ये है कि 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे मामले हैं जो नए तब्दील मजहब वाले कानून से जुड़े हैं, जिसका मतलब इनडायरेक्टली जैसे आमतौर से लोग ये समझ रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है, उसकी समाअत होनी है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है इस मांग के साथ कि सुप्रीम कोर्ट जो है फिलहाल समाअत को वहाँ रोके, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई समाअत इस मामले पर ना हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी पूरी तफसील क्या है और कहां तक ये स्टैंड है, जैसे जमीयत के अभी गुलजार अहमद आजमी साहब बता रहे थे, और आगे जो 25 को समाअत होनी है, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? फरमान साहब। देखिए, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन कोर्ट में आज ओरली डाला जी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुनवाई कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट को सुनवाई न करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। ये बिल्कुल बेतुकी लीगल विंग है जहां पे ये सारी बातें सुननी चाहिए। और जब पहले ये रिट फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का यही व्यू था कि आप जाइए अपने अपने हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए, फिर जब आएगा तब हम सब देखेंगे यहाँ पे। तो ये कौन सी बात हुई कि नहीं, हाई कोर्ट ना सुने, सुप्रीम कोर्ट सुने, और उसके बाद इन लोगों के पास कोई रास्ता ही न रहे है किसी और जगह जाने का। अगर खुदा ना खास्ता कल को सिचुएशन में इनको तो खुद ये चाहिए था कि नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट अभी क्यों सुन रहा है, इसको तो हाई कोर्ट की ही सुनवाई करनी चाहिए, और हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए, उसके बाद जो भी तय होगा दोनों पार्टीज को तब पूरी तरह से हक रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे। ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो कोई जवाब नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ये स्टेट गवर्नमेंट है या एक ऑर्डिनरी लिटिगेंट की तरह से बिहेव कर रहे हैं। जैसे एक ऑर्डिनरी लिटिगेंट होता है कि नहीं साहब ये नहीं, वो ये टेक्निकल बात, वो टेक्निकल बात, इसके ऊपर रोक दीजिए, उसके ऊपर रोक दीजिए, इसकी सुनवाई न कीजिए। ये एक तरह से हाईकोर्ट को रोकना हुआ कि नहीं हाईकोर्ट न सुनवाई करे, तो ये तो फिर कभी नहीं सुनवाई हो सकती। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हाईकोर्ट जाइए, आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या फरमान साहब ये यूपी हुकूमत ने रुजू तो किया है, लेकिन क्या अभी कोई ऐसी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है? इसमें आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात को वहां रखने का पूरा हक है, वो रखे जी, बाकी पार्टीज को भी उनको पूरा हक है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में अपने बात रखे। ये किस तरह से ये तय करेंगे कि फॉरम हम चुनेंगे कि कौन मामले को तय। ये जो एक आमिराना रवैया है, ये आमिराना रवैया न सिर्फ ऑर्डिनेंस को लाने में लगा हुआ है, जाहिर हो रहा है, बल्कि अब उसके बाद जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो उससे बड़े खतरनाक तरीके हैं। इसलिए इसको तो बिल्कुल किसी हालत में अलाउ नहीं करनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब जो यहाँ पे आज सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने भी एक तरह से वो कहा कि नहीं वहां चल रहा है वहां चलने दीजिए, हम यहाँ सुनेंगे। यहाँ फिर हमने आज बात ये रखी कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही इनसे कह दिया था कि आप जाइए, इन लोगों ने जिन्होंने फाइल किया था कि आप जाइए इलाहाबाद में या उत्तरांचल में या मध्य प्रदेश में जहां भी है वहां हाईकोर्ट जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया। लेकिन ये एप्लीकेशन डाल के इन्होंने एक तरह से उन लोगों का रास्ता ब्लॉक किया है ताकि फ्यूचर में फिर वो कहीं और न जा सके, उनकी अपील या उनकी और सुनवाई का हक छीन रहे हैं। बेसिकली ये मकसद है। ये तो बिल्कुल एकदम वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना अमेरिका का एक वो जिम क्रो लॉ था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन जो वहां पे इसी के लिए लॉ ही बनाया गया था कि काले और गोरों को जब सेग्रीगेट किया गया था, उस वक्त वो जो लॉज बनाए थे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के शुरू में, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सबको स्ट्रक डाउन किया। वहां पर भी कालों को उस बसों में नहीं बैठ सकते, काले लोगों के बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते गोरे बच्चों के साथ। ये सब कानून ये उसी तरह का एक कानून है। इसलिए तो फरमान साहब आप मेरी बात अगर सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल ये है कि आइंदा 25 जनवरी को जो समाअत होनी थी उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम मामलों की,
जिन्हें क्लब कर दिया गया था, तो क्या वो समाअत होगी या उस पर कुछ असर पड़ेगा? ऑर्डिनेंस आया 29 नवंबर को पहली एफआईआर होती है नदीम के खिलाफ मुजफ्फरनगर जी। उसमें जब रिट यहाँ फाइल किया तो इन लोगों ने ये कहा कि साहब उसको तो हमने नहीं पाया, लेकिन उसके खिलाफ कोई इस केस का कोई ऑफेंस नहीं बनता है, उसके केस हमने वापस ले लिया और उसके खिलाफ खाली धमकी देने का मुकदमा। अगर इस तरह से आप एफआईआर लिखाते हैं कि पहले दिन आप एफआईआर लिखाते हैं, जब हाईकोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है तो आप कहते हैं कि नहीं साहब हम तो इसमें वापस लेते हैं वो मुकदमा और खाली धमकी देने का मुकदमा चलाएंगे। जिन लोगों ने हाईकोर्ट या जी फरमान साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार आऊंगा। आपको मेरी आवाज अगर मिल रही है तो मैं इसी पे जरा से एक बार फिर गुलजार अहमद साहब के पास एक सवाल लेकर जा रहा हूं। गुलजार साहब, जो बातें अभी फरमान साहब कह रहे हैं कि एक तो जिस तरह से कानून लाया गया जल्दबाजी में, ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाया गया, उसके बाद अब ये एक उत्तर प्रदेश की हुकूमत का ये जो कदम है कि वो सुप्रीम कोर्ट रुजू करती है और ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत जो उत्तर प्रदेश में हो रही है अदालतों में उसे रोक दे। इससे उन्हें फिर जो इसमें मुद्दई हैं उन्हें बिल्कुल उसके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर ऐसी कोई बात हो गई तो। गुलजार साहब को मेरी आवाज मिल रही है? मामला है वो अलग है और यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीतापुर के ताल्लुक से तो ये 10 लोगों के खिलाफ जी मामला दर्ज किया गया। इसके लिए हम अपील में गए कि इनका कोई गुनाह नहीं है, इनको खूब बिला वजह किस लोगों को महफूज करके और किन लोगों को जेल में बंद कर दिया है, लिहाजा इनको छोड़ा जाए, इनको जमानत पर रिहा किया जाए। हम इसके लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो है जो हमने दरखास्त सुप्रीम हाई कोर्ट में की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो इसके ये फोटो मैं दे रहा हूँ आपके साथ। जी 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 जी। हमारे साथ सैफ खां भी एक कांग्रेस लीडर हैं। सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल सब्र तहम्मुल के साथ अपनी जगह बैठे हैं। मैं चाह रहा था कि जो आपके काउंटर पार्ट आने वाले थे उनका इंतजार कर रहा था मैं। बहरहाल सैफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो फरमान साहब ने अभी कहा और जिस कदम की बात आ रही है कि यूपी हुकूमत ने इस बात के साथ रुजू किया सुप्रीम कोर्ट को कि लव जिहाद से जुड़े ऐसे तमाम मामले मुबैना ये उसकी समाअत यूपी में कहीं भी ना हो, रोक दी जाए चूंकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इस पर मैं आपका चाहूंगा कि आपकी राय कि क्या इसमें किस तरह की सियासत नजर आ रही है? देखिए सबसे पहले तो ये लव जिहाद जो है ये खुद सेंटर की जो सरकार है उसमें इनके खुद के जो मंत्री हैं वो खुद पार्लियामेंट में मना कर देते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई तो सबसे पहले टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी सेंट्रल एजेंसीज के पास जो है कोई भी केसेस रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल ये उसके ऊपर कानून और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और अब ये दिखाई देता है कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनसे ये कहते हैं कि नहीं साहब जो है आपकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी चाहिए। जबकि इलाहाबाद ने ये भी सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं अपने चूज करने के, अपने सही या गलत, या जो हमारा चेंज करने के रिलीजन जो है उसको आप ब्रीच कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट मांगा है सरकार से। तो ये सरकार जो है बौखलाई हुई है, ये वही सरकार है जो कोई भी चीज प्लान नहीं करती। खैर महिलाओं के लिए ये लव जिहाद रूप के ऊपर ये सब कानून बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत अफसोस की बात है कि आज 11 से 12 तो रेप जो है एक दिन में रजिस्टर्ड होते हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। आज जो है महिलाओं के ऊपर जो है 24% अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका, 26% जो है दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका और पूरे देश में जो है हम चौथे ऐसे स्थान पे हैं इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी। तो ये तो हमारे देश की हालात हैं जहां पे इस वक्त और पूरे देश के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात। और 2018 में बताना चाहूंगा कि ये लव जिहाद जैसे वर्ड्स के ऊपर वो जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट 2014 में कह चुका है और खुद भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में इसी फरवरी में कहती है लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद ये कानून लेके आते हैं प्रदेशों में। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2014 में कह चुका कि लव जिहाद जो वर्ड है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है जी। दूसरी बात जो है, हम सिर्फ ये इधर आधर के वजह कि जब इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो है तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो दिखाना है कि कुछ किया है।
तो क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? वही डिवाइड एंड रूल का, कि किस तरीके से जो है लोगों को टारगेट करके परेशान कर सकते हैं हम लोग जो है, जिसका हमें ये फायदा मिले इलेक्शनों में, क्योंकि कोई मुद्दे तो उनके पास विकास के होते नहीं। आज तक ना कोई जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन, ना हमारे देश की आजादी पे कोई कंट्रीब्यूशन जो है, ये हमेशा आलोचना करके आई है ये पार्टी। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है कि हम क्राइम जो है कंट्रोल करेंगे। आज क्राइम 45% क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। 5 बच्चे एक दिन में किडनैप होते हैं। 26% साइबर क्राइम बढ़ चुका है। बुजुर्ग और जो बुजुर्ग है हमारे, उन पे 12% के क्राइम जो है रजिस्टर हो रहे हैं। तो सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो दिखाना है, कुछ तो दिखाना है। इंतखाबात करीब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इसलिए शायद ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को इख्तियार कर रहे हैं, जैसा कहना है सैफ खान साहब का, कांग्रेस लीडर है। मैं फिर से एक बार रुख करूंगा फरमान अहमद साहब का, सीनियर वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट। फरमान साहब, आपको मेरी आवाज अगर मिल पा रही हो, मेरा सवाल ये था कि क्या जो 25 तारीख को जो तमाम ऐसे मामलों के उत्तर प्रदेश के जो ऐसे तमाम मामले हैं मुबैना लव जिहाद या तब्दील मजहब से जुड़े, जिन्हें एक साथ क्लब किया गया है, क्या 25 को उसकी समाअत पर कोई असर पड़ेगा? क्या 25 जनवरी को उसकी समाअत होगी? बिल्कुल समाअत होगी, मुझे पूरी उम्मीद है समाअत होगी, इसलिए कि इन्होंने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा आज इन्होंने कि हमने मूव किया है जी। तो वो एप्लीकेशन अगर आएगी भी तो सुप्रीम कोर्ट ये तो कर नहीं सकता कि साहब हाई कोर्ट की जो पोजीशन है वो हाई कोर्ट के सारी रिट पिटीशंस को हम विड्रॉ कर लें जी। हाई कोर्ट की रिट पिटीशंस को हम विड्रॉ नहीं करेंगे और हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो अपनी जगह चलती रहेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख को यहाँ हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और ये मामलात यहीं तय होंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे ये मैटर। अच्छा, इससे पहले एक और इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक इस तरह का कोर्ट का रिमार्क आया था कि ये राइट टू प्राइवेसी और है, और इसलिए जो एक नोटिस देने का मामला था कि 2 महीने कबल नोटिस देना होगा अगर किसी इंटरफेस जोड़े को शादी करनी है। तो क्या ये तमाम ऐसे एक एक करके फैसले जो आ रहे हैं, क्या इसको लेकर यूपी हुकूमत में थोड़ी बेचैनी है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहती है? क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है? सवाल आपका है कि बेचैनी उनके अंदर है कि नहीं, तो ये तो सरकार के लोग ही बता सकते हैं कि उनके अंदर बेचैनी है कि नहीं। हाँ, लेकिन घबराहट इनके अंदर बहुत ज्यादा है। इनको ये लग रहा है कि ये कानून हम बचा नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब हरकतें जो हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर भेज दिया जाए, यहाँ ना सुनवाई हो, ये हरकतें सिर्फ इसीलिए हो ही रही हैं कि इनके अंदर घबराहट है। इनको ये लग रहा है कि इस कानून को ये बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सारी हरकतें की जाती जी। अच्छा, क्या इससे पहले कोई प्रेसिडेंस है ऐसा जो आपको याद हो कभी कि कोई मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा हो, किसी रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर उसे रोक दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट उसे रोक दिया, कहे कि नहीं समाअत सुप्रीम कोर्ट में ही होगी? नहीं, ऐसे प्रेसिडेंट्स तो हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ जहां तक मेरी नॉलेज में है। इसलिए कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आई है तो जो अगर नेशनल लेवल पे कहीं पे कोई ऐसा कानून बना जिसके बारे में कोई इशू चल रहा है और उसमें कई जगह अलग अलग रिट्स पेंडिंग है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया, क्योंकि उसमें पूरे नेशनल लेवल पे सब लोगों का इफेक्ट हो रहा था, जो लोग जिनके राइट्स थे। लेकिन इस तरह के मामले में जिसमें किसी ऑर्डिनेंस को, किसी स्टेट के ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त अभी तक नहीं दी गई, जहां तक मेरी नॉलेज में है कि साहब ये मुकदमा जो है सिर्फ यहीं सुना जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ना सुने इसको। बिल्कुल, इसलिए कि हाई कोर्ट को पूरा जुरिस्डिक्शन है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष मिश्रा, बीजेपी के लीडर हैं। आशीष जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, ताखिर हुई थोड़ी आप तक आने में या आपको हम तक पहुंचने में। आशीष जी, एक सवाल यह था कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देती है कि तब्दीली मजहब यानी धर्मांतरण को लेकर जो कानून अभी लाया गया है उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़े जितने भी मामले हैं उसकी समाअत उत्तर प्रदेश में ना हो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ही हो। इसके पीछे क्या वजह है? इस पर हम लोग आज गुफ्तगू कर रहे हैं। या जो लव जिहाद के बढ़ते मामले हैं, मौलाना अरशद मदनी का नाम आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। उनका सीधे तौर पे कहना है कि दरअसल एक खास तबके को उन्होंने नाम लिया है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है और बाकायदा परेशान किया जा रहा है। ऐसे कई मामलों में कोर्ट से राहत भी मिली। आशीष जी, बिल्कुल नहीं,
विशाल जी बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आपने देखा है कुछ महीनों पहले हरियाणा में किस तरह से लव जिहाद के नाम पे लड़कियों का नहीं, बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। में किस तरह से उसका, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं उस पे ही आ रहा हूं। मैं लव जिहाद है तो हर जगह हरियाणा का में जो हुआ है उसे किडनैपिंग और मर्डर बोलते हैं, लेकिन यूपी की बात है। अभी लखीमपुर नहीं, तो मुझे बताइए ना कहाँ है लव जिहाद का केस? लखीमपुर आपकी सेंट्रल एजेंसी तो मना कर रही है। घटी थी। अरे आपके जी किशन रेड्डी जो मिनिस्टर है फरवरी को पार्लियामेंट में कहते हैं नहीं है लव जिहाद। आप यहाँ पे कह रहे हैं लव जिहाद। जरा सुनने, आप अकेले बोल रहे हैं जी किशन रेड्डी। मैं लेट आया हूँ, आप अकेले बात कर रहे हैं ना। अगर मेरी बात तो सुनिए, अब मुद्दा क्या है उस पर बात करने दीजिए। मैं अभी तक नहीं था लाइव। अरे आपके मिनिस्टर बोल रहे हैं, सच आप बोल रहे हैं, पहले बताइए। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरी बात को समझिए। मेरी बात मैं जो नहीं, पहले मुझे बता दीजिए। तो सुनिए, आप जी किशन रेड्डी झूठ बोल रहे थे, आपके मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट में। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 5 फरवरी 2020 को लव जिहाद क्या है बोल दीजिए कि वो झूठ बोल रहे थे, आप सही बोल रहे हैं। अरे मेरी बात ये बोलिए, आप बाद झूठ में बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे थे। आपकी आदत है ट्विटर पे डाटा कलेक्ट करना, फर्जी डाटा बताना। आपकी सिर्फ यही आदत है। आप दूसरी बात सुनते ही नहीं है किसी की। आपको बात है लोगों को अच्छा, फर्जी डाटा है। आपको यही नहीं अच्छा, पता ये कह रहे हैं कि है। आपकी यूनियन मिनिस्टर अरे जी जब किशन मैं रेड्डी लोगों के हक में बात करूं 5 फरवरी 2020 में पार्लियामेंट में ये नहीं क्या होता कहते। है? ये आपका स्टेटमेंट है। मैं लव चैनल जिहाद पे का चैलेंज मतलब आपको करके कहता समझ हूं में आता है आपसे, क्या होता है? माफी क्या हर मांगिएगा। मुस्लिम लड़के खराब है या हर मैं लड़का आपको खराब अभी है? दिखा ऐसा देता नहीं हूं है। आपके आप मैं क्या बोल रहा हूं? आपको तो आप आपको लव जिहाद का आपके मतलब पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं होता। आपको ना लव जिहाद का मतलब पता है? आप लव जिहाद क्या आप होता है चैनल आपको पे पता है? आके यानी आप निंदा कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जी किशन रेड्डी झूठ बोल रहे थे करूंगा या वो थे ही नहीं। सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं बेवजह अगर नहीं। आप देखिए सुनना नहीं आपने चाहते अभी जो हमारी है बात कहा को, है विशाल जी, कि अगर ये झूठी सुनना नहीं सैफ साहब थोड़ा इनको अपनी बात रख देने दीजिए। थोड़ी ताखिर से इनको जरा बोलने का मौका दीजिए प्लीज। थोड़ा सुनते हैं जी, प्लीज कैरी ऑन आशीष जी। नहीं मगर ये झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी किशन रेड्डी खड़े नहीं हुए पार्लियामेंट में। नहीं, मैं दूंगा आपको मौका झूठ को सच में बदलने का। किशन रेड्डी जी ने जो ममकती वजीर बराए दाखिला है उन्होंने कहा ये सब जानते हैं। आशीष प्रसाद जी के कहने पे वो बात बदल नहीं जाएगी बहरहाल, लेकिन मैं सुनता हूं जी, बोलिए। कहा है ना, तो ये तो मना कर रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप इस तरीके से सच्चे को झूठे बना के आदत आपकी है। अब ये सुनना ही नहीं चाहते, अपने नेताओं अब ये सुनेंगे नहीं तो आप कम इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। विशाल जी ये सुनना नहीं चाहते, इनकी सैफ साहब बहुत अच्छी डिबेट आज हो सकती थी अगर आशीष जी हमारे साथ थोड़ा पहले जुड़ जाते तो। वाकई बहुत अच्छी बातें हम सुन सकते थे इसके हवाले से कि कहां क्या फैक्ट है, कहां क्या कुछ जो है मिस्ट्री है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आशीष जी, खासतौर से आपका, चूंकि थोड़ी ताखीर हो गई कि फिर भी आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, फिर कभी हम लोग इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। मुसलमानों को हर मामले में निशाना बनाया जा रहा है। एनआईए इंक्वायरी कर चुकी केरल के अंदर। जो लोग भी इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, सबको इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए।